दोस्तों, आज ऐसी 10 चीजों के बारे में बात करते हैं जो विदेशों में जो है बैन है पर इंडिया में नहीं है। और उनमें से कुछ चीजों को देखकर तो आप भी सोचेंगे कि वाकई इनको इंडिया में बैन होना चाहिए। पर आखिरी में एक चीज मैंने ऐसी रखी है जो भारत में बैन है पर विदेशों में नहीं, जबकि वो यहाँ बैन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोक की। कोक कई देशों में बैन नहीं कहेंगे पर ये कह सकते हैं कि वहां पर उसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी और बहुत ज्यादा शुगर होती है। कुछ जगहों पर तो कोक की मदद से आपने देखा होगा कि टॉयलेट भी लोग क्लीन करते हैं और यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियोस भरे हुए हैं। और ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, वैसे भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरी बात करें तो जेली बीन कैंडी की। जेली बीन कैंडी में एक E102, E110 और E129 जैसे बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार की डाई होती है और इसका इफेक्ट जो होता है वो आपकी एक्टिविटी और अटेंशन पर पड़ता है। तो जो बच्चे जेली बीन बहुत ज्यादा खाते हैं उनकी आप नोट करेंगे, आप देखेंगे कि उनकी एक्टिविटी और अटेंशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका स्टमक भी, आपका पेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। और इसी वजह से, क्योंकि ये डाई यूरोप में बैन है, तो जेली बीन कैंडी यूरोप में भी बैन है। पर इंडिया में जेली बीन कैंडी आप जितनी मर्जी खरीदें और खाएं। हाँ, केरला में अभी पता लगा कि शायद उन्होंने इसको बैन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, किंडर जॉय। किंडर जॉय आप अनुमान लगा सकते हैं। किंडर जॉय के अंदर एक टॉय होता है जो निकलता है एज अ गिफ्ट और वो कई बार चॉकलेट जैसा दिखाई देता है और बहुत सारे बच्चे भूलवश उस टॉय को निगल जाते हैं और कई बार चोक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस वजह से किंडर जॉय यूएसए में स्पेसिफिकली बैन है। बाकी इंडिया में इसकी खुले आम बिक्री है, आप जितना मर्जी खरीदे, जितना मर्जी खाएं। अगली बात करते हैं लाइफ बॉय सोप की। लाइफ बॉय सोप बैन नहीं कहूंगा कि वो यूरोप या यूएसए में बैन है, पर अगर यूरोप की खास तौर पे बात करूं तो वहां पर इस साबुन को केवल जानवरों को नहलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिर्फ इसी के लिए, इसी काम के लिए इस पर उसको परमिशन मिली हुई है। तो कारण सीधा है कि इसकी हार्शनेस बहुत ज्यादा है और ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। पर हिंदुस्तान में तो हम फरिश्ता, निरमा किसी भी साबुन से नहा लेते हैं, तो लाइफ बॉय बैन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स की, या ये कहें कि कीड़े मारने की दवा जो फसलों में प्रयोग होती है। लगभग 75 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर की 90% पेस्टिसाइड्स पर बैन है। दुनिया में जितने भी बनने वाले पेस्टिसाइड्स हैं उन पर बैन है। और अगर मैं कुछ खास देशों की बात करूं, पढ़ के बताऊं तो सऊदी, कंबोडिया, ओमान, ये ऐसे देश हैं जहां पर की कीटनाशक बिल्कुल जीरो, एक भी यूज नहीं होता है। कोई भी कीटनाशक फसलों के लिए यूज नहीं होता। पर हमारे देश में जब तक कीटनाशक ना डले तो फसल पैदा ही नहीं होती है। ऐसी सोच है कि अगर कीटनाशक नहीं डलेगा तो फसल नहीं होगी। अगली बात करते हैं रॉ मिल्क की, या जिसे कहें कच्चा दूध। अगर आपको मैं बताऊं, स्पेन, पोलैंड, नॉर्वे और यूएसए में कच्चे दूध की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है और वहां पर इसको नहीं सेल किया जा सकता। कारण सिंपल सा है कि इस कच्चे दूध में बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं जिससे कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर हम तो हिंदुस्तान में डेयरी में जाते हैं और कच्चा दूध ही लाते हैं और कई बार पी भी लेते हैं। तो या तो ये कहें कि हमारा स्टमक बहुत अच्छा है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, या फिर कहें कि हम मूर्खता कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या कह सकते हैं। रेड बुल, यूएसए में रेड बुल के ऊपर बैन लगने की तैयारी है। कारण उसमें हाई कैफीन, और हाई कैफीन जो है वो औरतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उससे उनका मिसकैरेज, या जिसे हिंदी में बोले उनके बच्चे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए इसको यूएस में बैन किया जा रहा है, पर इंडिया में ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ होने वाला है। अगली बात करते हैं विक्स की, जिसे हम नाक में या कहीं कि माथे, गले पर भी, चेस्ट पे भी कई बार प्रयोग करते हैं सर्दी जुकाम से बचने के लिए। इसके अंदर एक स्टिम्युलेंट होता है जिसे कि हिंदी में कहूं तो एक उत्तेजक पदार्थ होता है। और विक्स जापान में पूर्णतः बंद है। वहां पर अगर आप विक्स लेकर गए और आप एयरपोर्ट पे पाए जाते हैं विक्स के साथ, तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जेल भी हो सकती है। तो विक्स जापान में पूर्णतः बैन है, बट हमारे यहाँ नहीं, आप खुलकर उसका इस्तेमाल करें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, ऑन साइट पैन।
कुछ कंट्रीज हैं जहां पर कि इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड फिलीपींस। कहने को हमारे हिंदुस्तान में भी लगा हुआ है, लेकिन अभी आप अपने फोन में ढूंढने लगे तो फेसबुक पर ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और ये सिर्फ नाम का प्रतिबंध लगा हुआ है, ढूंढने में सब कुछ मिल जाएगा आपको। और लास्ट में मैं बात करता हूं एक ऐसी फिल्म की जो इंडिया में बैन है, बाकी अधिकतर देशों में वो बैन नहीं है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे। कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे नग न्यूडिटी दिखाने वाले दृश्य हैं, और हमारे सेंसर बोर्ड या कहेंगे हमारे सेंसर बोर्ड के सिस्टम ने इसको इसलिए पास नहीं करा क्योंकि उनके पास न्यूडिटी को मापने का कोई भी पैमाना नहीं है कि जिससे कि वो उसको चेक कर सके। तो इसलिए इस फिल्म को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करें।